बाइबल में बताया गया है कि एक तरह की अदृश्य सुरक्षा होती है जो हमारे घर और हमारी जिंदगी को बुराई से बचाती है। लेकिन अय्यूब की कहानी में यह सुरक्षा जानबूझकर हटा दी गई और उसी पल धरती का सबसे सुरक्षित इंसान बन गया एक खतरनाक दांव का निशाना जो स्वर्ग में लगा परमेश्वर और शैतान के बीच। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अय्यूब के साथ सच में क्या हुआ इस पूरी कहानी में, ऐसी बातें जो पहले कभी सामने नहीं आई। जरा सोचो, एक आदमी राख के ढेर पर बैठा है शहर के बाहर। उसकी त्वचा पूरी तरह घावों से भरी हुई है, पैरों से लेकर सिर तक हर जगह दर्द ही दर्द। उसके हाथ में मिट्टी का टूटा हुआ टुकड़ा है जो उसे कूड़े में मिला। वो उससे अपनी ही त्वचा को खुरच रहा है, बस थोड़ी राहत पाने के लिए, उस जलन से जो उसे अंदर तक जला रही है। उसके शरीर से इतनी तेज बदबू आ रही है कि जो भी पास से गुजरता है उसे अपना चेहरा ढकना पड़ता है। लेकिन सिर्फ एक दिन पहले ये इंसान ऐसा नहीं था। वो कूड़े में नहीं था, वो तो सबसे ऊपर था, पूरब की दुनिया में। हम बात कर रहे हैं अय्यूब की। उस समय वो सिर्फ एक धार्मिक आदमी नहीं था, वो बहुत अमीर और ताकतवर था। उसके पास 7,000 भेड़ें थीं और 3,000 ऊंट। उस दौर में जब पैसा सिक्कों से नहीं जानवरों से मापा जाता था, वो इतना सब रखता था कि पूरे शहरों को खिला सकता था। अक्सर ताकतवर लोग गिरते हैं क्योंकि वो गलत फैसले लेते हैं या घमंडी हो जाते हैं या दूसरों के साथ बुरा करते हैं। लेकिन अय्यूब की कहानी हमारी सोच को हिला देती है। वो इसलिए निशाना नहीं बना क्योंकि उसने कुछ गलत किया था, वो इसलिए चुना गया क्योंकि उसने सब कुछ सही किया था। बाइबल में लिखा है कि वो सीधा इंसान था और बुराई से दूर रहता था। वो हमेशा थोड़ा डर में रहता था, इसलिए अपने बच्चों के लिए पहले से ही बलि चढ़ाता था। उसे लगता था कहीं उन्होंने सिर्फ अपने मन में ही कुछ गलत न सोच लिया हो। अय्यूब जानता था कि दुनिया आसान नहीं है और उसे यकीन था कि उसकी सच्चाई उसके घर के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बना रही है, परमेश्वर की सुरक्षा जो हर बुराई को बाहर ही रोक देती है। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वही सच्चाई उस समय की अंधेरी दुनिया में इतनी चमक रही थी कि उसने किसी ऐसी चीज का ध्यान खींच लिया जो इस धरती की नहीं थी। जो चीज उसकी रक्षा कर रही थी वही अब उसकी पीठ पर एक निशान बन गई। जब वो प्रार्थना कर रहा था उसी समय उसका नाम लिया जा रहा था एक ऐसी जगह पर जहां दया की कोई जगह नहीं होती। सब कुछ तैयार हो चुका था, एक डरावना पल आने वाला था। लेकिन ये सब शुरू हुआ बहुत दूर, एक ऐसी सभा में जहां कोई इंसान बुलाया ही नहीं गया। जब अय्यूब धरती पर अपने बलि चढ़ा रहा था उसी समय स्वर्ग में एक और भी खतरनाक सभा चल रही थी। बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर के सामने कई आत्मिक प्राणी इकट्ठा थे और उनके बीच एक अजनबी भी आ गया। सीधे लिखा है शैतान वहां था। उसे किसी डरावने रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि एक असली और समझदार मौजूदगी की तरह जो अभी अभी कहीं से घूम कर आया था। जब परमेश्वर ने उससे पूछा तू कहां से आया है, तो उसका जवाब ऐसा था जैसे वो इंसानों की दुनिया के हर कोने को जानता हो। उसने कहा मैं धरती पर घूमता रहा, हर जगह। फिर परमेश्वर ने अय्यूब की तरफ इशारा किया और कहा कि वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक ठंडा और थोड़ा डराने वाला जवाब दिया। उसने कहा क्या अय्यूब बिना किसी वजह के तुझसे डरता है? यहीं पर उसने अपनी असली बात बता दी। उसने कहा कि एक दीवार है, एक सुरक्षा की दीवार जो परमेश्वर ने अय्यूब के चारों तरफ बना रखी है। शैतान ने साफ कहा मैंने उसे छूने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया। आपने उसके घर को और उसकी हर चीज को बचाकर रखा है। यह बात बहुत सीधी और कड़वी थी। वो कह रहा था अय्यूब सच में वफादार नहीं है, वो बस अपने फायदे के लिए है। वो इसलिए आपकी बात मानता है क्योंकि उसे बदले में सुरक्षा मिलती है। शैतान ने साफ चुनौती दी, उस सुरक्षा को हटा दीजिए, मुझे उसकी चीजों को छूने दीजिए, फिर देखिए वो आपके सामने ही आपको बुरा कहेगा। परमेश्वर ने यह चुनौती मान ली ताकि यह साबित हो सके कि अय्यूब का विश्वास बिकाऊ नहीं है। फिर कहा गया उसकी हर चीज अब तेरे हाथ में है, बस एक बात मना थी, उसे मारना नहीं है। उसी पल वो अदृश्य सुरक्षा जो अय्यूब के घर को बचा रही थी हट गई। अय्यूब को कुछ महसूस नहीं हुआ,
उसने कुछ सुना भी नहीं, लेकिन अब वो पूरी तरह अकेला था, बिना किसी सुरक्षा के। शैतान वहां से चला गया। उसे जो चाहिए था वो मिल गया था और वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। उसने पहले से ही एक प्लान बना लिया था, कुछ ही घंटों में अय्यूब की पूरी दुनिया तोड़ने का। यह हमला अचानक नहीं था। उसने सही समय चुना, जब अय्यूब सबसे कम संभल कर होगा। एक खुशी का दिन, जब उसके सभी 10 बच्चे अपने बड़े भाई के घर में साथ थे। बाइबल बताती है कि यह हमला 4 हिस्सों में हुआ, इतनी सटीक तरह से जैसे कोई सेना काम करती है। पहला वार दक्षिण से आया। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि सब भाई लोग, जो बहुत खतरनाक थे, उन्होंने खेतों पर हमला कर दिया। वो 1000 बैल और 500 गधे ले गए और खेत में काम कर रहे सभी नौकरों को मार डाला। कुछ ही पलों में अय्यूब की खेती की पूरी ताकत खत्म हो गई। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, सब कुछ एक साथ हो रहा था। बाइबल में 3 बार एक ही लाइन आती है। जब वो अभी बोल ही रहा था, तभी दूसरा आ गया। एक के बाद एक, कोई रुकावट ही नहीं थी। जब पहला नौकर अभी सब बता ही रहा था, तभी दूसरा आ गया, एक और बुरी खबर लेकर। इस बार ये कोई हमला नहीं था, ये एक बड़ी आफत थी। आसमान से आग गिरी, शायद बहुत तेज बिजली, जिसने 7000 भेड़ों को और चरवाहों को जलाकर खत्म कर दिया। अय्यूब की दौलत पल भर में राख बन गई और तुरंत तीसरा आदमी भी आ गया। इस बार हमला उत्तर से हुआ। कश्ती लोग 3 तरफ से आए। उन्होंने 3000 ऊंटों को घेर लिया और रखवालों को मार डाला। ऊंट चले गए तो अय्यूब का काम धंधा भी खत्म हो गया। 1 घंटे से भी कम समय में पूरब का सबसे अमीर आदमी खाली हो गया। लेकिन शैतान का मकसद सिर्फ चीजें छीनना नहीं था, वो अय्यूब को अंदर से तोड़ना चाहता था। फिर चौथा आदमी आया और उसने आखिरी खबर दी। रेगिस्तान की तरफ से एक बहुत तेज हवा चली, जिसने उस घर को टक्कर मारी जहां उसके बच्चे साथ में जश्न मना रहे थे। घर संभल नहीं पाया और सबके ऊपर गिर गया। अय्यूब के सभी 10 बच्चे मलबे के नीचे दबकर मर गए। जो आदमी सुबह उठा था, एक अमीर और इज्जत वाला इंसान बनकर, वो उसी दिन के अंत तक सब कुछ खो चुका था। न पैसा, न बच्चे। जब सब कुछ खत्म हो गया तो अय्यूब ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस समय कपड़े फाड़ना और सिर मुंडवाना बहुत गहरे दुख का निशान था। अय्यूब ने ऐसा किया, लेकिन परमेश्वर को दोष देने के बजाय वो झुक गया और उसकी आराधना की। उसने कहा, परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ही ले लिया। दुश्मन ने अय्यूब से सब कुछ छीन लिया, लेकिन वो ये नहीं छीन पाया कि अय्यूब अंदर से कैसा इंसान था। शैतान पहली लड़ाई हार गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे समझ आ गया कि सिर्फ पैसा और परिवार छीनना काफी नहीं था अय्यूब को तोड़ने के लिए। इस दांव को जीतने के लिए उसे और भी ज्यादा बेरहम बनना था। बाइबल हमें तुरंत स्वर्ग की दूसरी सभा में ले जाती है। दुश्मन फिर से परमेश्वर के सामने आता है, बिल्कुल बिना पछतावे के, लेकिन इस बार एक नई और बहुत कठोर सोच के साथ। वो कहता है, इंसान दुख सह सकता है, लेकिन शरीर का दर्द कोई नहीं सह पाता। शैतान एक लाइन बोलता है, त्वचा के बदले त्वचा। ये उस समय का एक कहने का तरीका था। इसका मतलब था, इंसान अपनी जान बचाने के लिए अपनी हर चीज दे देगा। अब यह दांव और बड़ा हो गया। परमेश्वर अय्यूब के शरीर की आखिरी सुरक्षा भी हटा देते हैं। बस एक बात रखते हैं, उसकी जान नहीं ली जाएगी। अब मकसद सिर्फ अय्यूब को गरीब बनाना नहीं था, बल्कि उसे दर्द देकर अंदर से तोड़ना था। बाइबल बताती है कि अय्यूब के पूरे शरीर में बुरे फोड़े निकल आए, पैरों से लेकर सिर तक। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये जैसे लगातार दर्द देने वाली हालत थी। उसे अपना घर छोड़ना पड़ा और वो राख में जाकर बैठ गया, शहर के बाहर, शायद कूड़े के ढेर के पास, जहां लोग छोड़ दिए जाते थे। अब उसके दर्द के साथ उसकी बेइज्जती भी जुड़ गई थी। वो खुद को एक टूटे हुए मिट्टी के टुकड़े से खुजा रहा था, जिससे पता चलता है कि उसकी त्वचा की जलन कितनी ज्यादा थी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द बीमारी से नहीं आया, वो आया उस इंसान से जो उसके पास बचा था। अय्यूब की पत्नी, जिसने अपने 10 बच्चे खो दिए थे और सब कुछ खो दिया था, वो टूट गई। उसने अपने पति को उस हालत में देखा और जो उसे सही लगा वो बोल दिया। उसने कहा, क्या तू अभी भी अपनी सच्चाई पकड़े हुए है? परमेश्वर को बुरा कह और मर जा। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है,
वो जरूरी नहीं कि बुरी बन रही थी, वो बस उसका दर्द खत्म करना चाहती थी। उसके मन में परमेश्वर अब जैसे उसे सजा दे रहा था और मौत ही उसे राहत दे सकती थी। लेकिन अय्यूब ने उसकी बात मानने से मना कर दिया। उसने बहुत शांत होकर जवाब दिया, जैसे कोई इंसान परमेश्वर को अपने आराम से भी ऊपर रखता हो। उसने कहा, क्या हम परमेश्वर से अच्छा लेते हैं और बुरा नहीं लेंगे? अब अय्यूब पूरी तरह अकेला था, बीमार, गरीब, बिना बच्चों के और अपनी पत्नी से भी समझा नहीं गया। उसने पैसे का नुकसान सह लिया, शरीर का दर्द भी सह लिया, लेकिन अब जो आने वाला था वो उसके दिमाग और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दूर से 3 लोग दिखाई दिए। ये उसके दोस्त थे, पूरब के समझदार और बड़े लोग जो उसे दिलासा देने आ रहे थे। लेकिन जो वो साथ लेकर आए थे वो दिलासा नहीं था, वो ऐसा फैसला था जो उसके घावों से भी ज्यादा दर्द देगा। 3 लोग दूर से चलते हुए आए उस जगह की तरफ जहां अय्यूब अकेला बैठा था। उनके नाम थे एलीफज, बिल्दद और सोफर। बाइबल बताती है ये आम लोग नहीं थे, ये असर वाले लोग थे, शायद अपने इलाकों के नेता या समझदार इंसान। उन्होंने मिलकर तय किया था कि वो अय्यूब के पास जाएंगे और उसका साथ देंगे। वो दूर दूर से आए थे, सोचते हुए कि उनका दोस्त बीमार होगा, लेकिन जो उन्होंने देखा वो समझ से बाहर था। बाइबल एक बहुत गहरी बात बताती है, उन्होंने दूर से देखा और उसे पहचान ही नहीं पाए। बीमारी और दर्द ने अय्यूब का चेहरा इतना बदल दिया था कि उसके अपने दोस्त भी उसे देखकर पहचान नहीं पाए। ये देखकर वो इतने टूट गए कि जो लोग आमतौर पर अपने भावनाओं को कंट्रोल करते थे वो जोर जोर से रोने लगे, अपने कपड़े फाड़ दिए और अपने सिर पर धूल डाल ली। वो लोग सलाह देने आए थे, अच्छी बातें कहने आए थे, लेकिन जो उन्होंने देखा वो इतना भयानक था कि शब्द ही काम नहीं आए। फिर कुछ अलग हुआ। तीनों अय्यूब के साथ जमीन पर बैठ गए और 7 दिन 7 रात वहीं रहे, बिना कुछ बोले। बाइबल बताती है उन्हें साफ दिख रहा था कि उसका दर्द कितना गहरा है। उस समय इतने बड़े दुख के सामने चुप रहना ही सही माना जाता था। पूरे 1 हफ्ते तक वहां सिर्फ 2 ही आवाजें थीं, हवा की और एक आदमी की भारी सांसें जो दर्द में था। अगर तुम्हें लगता है कि असली दोस्त मुश्किल समय में पहचाने जाते हैं तो अभी कमेंट करो। असली दोस्त वही होता है जो साथ नहीं छोड़ता। 7 दिन तक अय्यूब के पास बस उनकी मौजूदगी थी और सच में यही वो समय था जब उसके दोस्त सही कर रहे थे। जब तक वो चुप थे वो उसे सुकून दे रहे थे। समस्या तब शुरू हुई जब वो बोलने लगे। उन दिनों का दबाव आखिर टूट गया। अय्यूब ने अपना मुंह खोला। शैतान चाहता था कि वो परमेश्वर को बुरा कहे और दांव जीत जाए, लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर को नहीं कोसा, उसने अपने जन्म के दिन को कोसा। 3 अध्याय में वो अपने दर्द में बोलता है। वो चाहता है कि वो कभी पैदा ही ना हुआ होता, कि अंधेरा ही उस दिन को ढक लेता जब उसका जन्म हुआ था। उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, लेकिन अपनी जिंदगी को ही ठुकरा दिया। अय्यूब ने अपना सारा दर्द बाहर निकाला, उम्मीद करते हुए कि कोई उसे समझे, कोई उसे सहारा दे। लेकिन अय्यूब ये नहीं जानता था कि उसके दोस्त उन 7 दिनों की चुप्पी में सिर्फ उसके साथ दुख नहीं मना रहे थे, वो अपने मन में उसका फैसला कर रहे थे। इतनी बड़ी मुसीबत उनके लिए कोई हादसा नहीं हो सकती थी। उनके हिसाब से ये सजा थी। और अब जब अय्यूब बोल चुका था वो तैयार थे जैसे कोई अदालत शुरू होने वाली हो। 7 दिनों की चुप्पी टूटी, लेकिन दिलासा देने वाले शब्दों से नहीं। जो पल उसे सहारा देना चाहिए था वो अब सवाल जवाब बन गया। एलीफज जो सबसे बड़ा था, सबसे पहले बोलता है। वो चिल्लाता नहीं है, वो शांत रहता है, लेकिन उसकी बातें बहुत सख्त और चुभने वाली होती हैं। वो धीरे धीरे अय्यूब को गलत साबित करने लगता है। उसकी बात सीधी थी, लेकिन बहुत भारी। क्या कभी कोई बेगुनाह ऐसे खत्म हुआ है? जरा सोचो, ये सवाल कितना कठोर है। वो एक ऐसे इंसान को देख रहा है जिसका पूरा शरीर घावों से भरा है, और वो कह रहा है, अय्यूब, दुनिया सही है, परमेश्वर न्याय करता है। अगर तेरे साथ इतना बुरा हो रहा है तो गलती तेरी ही है। उनके दिमाग में दुनिया एक आसान हिसाब जैसी थी। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा तो मतलब तुमने कुछ गलत किया है। वो ये मान ही नहीं सकते थे
कि कभी कभी दुख बिना वजह भी आता है या बिना गलती के भी, लेकिन हम जानते हैं जो वो नहीं जानते। हमने वो देखा है जो स्वर्ग में हुआ था। हम जानते हैं कि अय्यूब बेगुनाह है, और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। हम देख रहे हैं 3 समझदार लोग एक अच्छे इंसान को अपने शब्दों से अंदर से तोड़ रहे हैं। वो धर्म की बातें करके उसे और दर्द दे रहे थे। हालत और खराब हो गई जब बिल्दत बोलने लगा। उसमें एलीफज जैसी नरमी नहीं थी, वो सीधा चोट करता है। वो कहता है, अय्यूब के 10 बच्चे इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने पाप किया था। जरा सोचो, कुछ ही दिन पहले तुमने अपना पूरा परिवार खोया हो और कोई आकर ये कहे, बिल्दत परमेश्वर की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अय्यूब की हालत की कीमत पर। उसके लिए बच्चे इसलिए मरे क्योंकि वो इसके लायक थे। अब अय्यूब पूरी तरह फंस गया था। अगर वो दोस्तों की बात मान लेता तो उसे झूठ बोलना पड़ता, ऐसे पाप मानने पड़ते जो उसने किए ही नहीं, सिर्फ दर्द खत्म करने के लिए। और अगर वो मना करता तो वो घमंडी लगता, जैसे वो खुद को परमेश्वर से भी सही समझता हो। उसके दोस्त उसे मजबूर कर रहे थे कि वो कुछ मान ले ताकि उनकी सोच सही लगे। उनके पास धर्म था, परंपरा थी, तर्क था, लेकिन सच्चाई नहीं थी। अय्यूब समझ गया कि वो ये बहस नहीं जीत सकता। इंसानों का न्याय, चाहे वो उसके सबसे अच्छे दोस्तों का ही क्यों ना हो, उसके साथ सही नहीं था। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं था। उसे वकीलों से नहीं, सीधे जज से बात करनी थी। अय्यूब ने अपने आसपास के लोगों को अनदेखा किया और एक बड़ा फैसला लिया। वो खुद परमेश्वर से सवाल करेगा। वो थक चुका था ऐसे लोगों से बात करके जो उसे सुन ही नहीं रहे थे। इसलिए उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी कहानी बदल दी। अब अय्यूब अपने दोस्तों से मुंह मोड़ लेता है और इंसानों की इस बहस को पूरी तरह छोड़ देता है। अब वो अपना मामला सीधे परमेश्वर के सामने ले जाएगा। अय्यूब कहता है उसे परमेश्वर से बात करनी है। यहां जो हो रहा है वो उस समय के लिए बिल्कुल अलग था। आमतौर पर लोग परमेश्वर से डरते थे, लेकिन अय्यूब खुद एक तरह की अदालत चाहता है। वो कहता है उसने अपना पक्ष तैयार कर लिया है और उसे यकीन है कि वो सही साबित होगा। वो जानना चाहता है उसकी गलती क्या है। ये उस इंसान की हिम्मत है जिसने इतना कुछ खो दिया है कि अब उसे डर भी नहीं लगता। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है। अय्यूब परमेश्वर को ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नहीं पाता। वो कहता है मैं पूरब जाता हूं तो वो वहां नहीं है, मैं पश्चिम जाता हूं तो भी वो नहीं मिलता, जैसे आसमान खाली हो गया हो। पहले जो खामोशी थोड़ी अजीब लगती थी, अब वही खामोशी जैसे कोई जवाब ही नहीं देना चाहता। अय्यूब को लगता है परमेश्वर उसे दुश्मन की तरह देख रहा है, अपना चेहरा छिपा रहा है और उसे बोलने का मौका भी नहीं दे रहा। इसी दर्द के बीच उसके मन में एक नई सोच आती है। वो कहता है काश कोई ऐसा होता जो उसके और परमेश्वर के बीच खड़ा हो सकता, दोनों की बात सुनता और बीच का रास्ता निकालता। उसे लगता है इंसान और परमेश्वर के बीच कोई पुल होना चाहिए। और फिर अचानक अध्याय 19 में अपने सबसे गहरे दर्द के बीच अय्यूब के अंदर एक मजबूत यकीन जागता है। वो एक ऐसी बात कहता है जो उस समय की पूरी सोच को हिला देती है। मुझे पता है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। यहां वो एक शब्द बोलता है, गोएलो। उस समय गोएलो मतलब होता था कोई अपना जो मुसीबत में बचाने आए या परिवार के हक के लिए खड़ा हो। अय्यूब कूड़े के पास बैठा है, बीमार है, सब कुछ खो चुका है, फिर भी उसे ऊपर आसमान में एक सहारा दिखता है। वो कहता है कि जब उसका शरीर भी खत्म हो जाएगा तब भी वो अपनी आंखों से परमेश्वर को देखेगा। ये पल बहुत अलग है। एक तरफ उसे लगता है कि परमेश्वर ही उसे दर्द दे रहा है और दूसरी तरफ उसे पूरा यकीन है कि वही परमेश्वर उसका साथ देगा। वो आगे की बात देख रहा है, एक दिन जब उसे पूरा न्याय मिलेगा और वो फिर से जी उठेगा। अय्यूब ने अपनी बात पूरी कर दी। उसने जैसे परमेश्वर को बुला लिया कि आओ और फैसला करो। उसे जवाब चाहिए थे। वो जज को देखना चाहता था और उसकी ये इच्छा पूरी होने वाली थी, लेकिन जैसे उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं। आसमान बदलने वाला था। कोई शांत बात नहीं होने वाली थी, एक तूफान आने वाला था। अय्यूब ने सोचा था
कोई इंसान जैसा जज आएगा, लेकिन जो आया वो कुछ और ही था। बाइबल कहती है, अचानक सारी बात रुक गई क्योंकि आसमान में एक बड़ा तूफान उठ रहा था। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी, ये एक बहुत तेज बवंडर था, घूमता हुआ तूफान जो सीधा उनकी तरफ आया। और उसी तूफान के अंदर से एक आवाज आई। परमेश्वर आखिरकार सामने आया उस मुलाकात के लिए जिसे अय्यूब मांग रहा था। लेकिन यहां कहानी एकदम बदल जाती है, जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। अय्यूब ने बहुत सारे सवाल तैयार किए थे, न्याय के बारे में, क्यों वो इतना दुख झेल रहा है और क्या वो सच में गलत है या नहीं। उसे लगा था कोई उसकी तरफ से बोलेगा या कोई उस पर इल्जाम लगाएगा, लेकिन परमेश्वर जवाब देने नहीं आया, वो खुद सवाल पूछने आया। और उसने अय्यूब की अच्छाई या बुराई पर बात नहीं की, उसने पूरी दुनिया के बारे में सवाल पूछे। पहली ही बात जैसे एक झटका थी, ये कौन है जो बिना समझ के बातें कर रहा है। सीधे शब्दों में परमेश्वर कह रहा था, तू जानना चाहता है कि दुनिया कैसे चलती है, तो पहले ये बता, ये बनी कैसे थी। फिर परमेश्वर एक के बाद एक सवाल पूछता है, लगातार 4 पूरे अध्याय तक वो पूछता है, जब धरती बन रही थी तब तू कहां था? क्या तुझे पता है इसका नाप कैसे लिया गया? या किसने समुद्र को रोका जब वो सब कुछ डुबो देना चाहता था? उस समय समुद्र सिर्फ पानी नहीं था, वो डर और बेकाबू ताकत का निशान था। परमेश्वर कह रहा था, मैंने उसे बनाया भी और उसे रोका भी, जैसे उससे कहा हो, बस यहां तक, इसके आगे नहीं। अय्यूब अपने दर्द की बात करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने बात को बहुत बड़ा कर दिया। वो तारों की बात करता है, पूछता है, क्या तू तारों को पकड़ सकता है या उन्हें खोल सकता है? यहां फर्क साफ दिखता है। अय्यूब अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी इज्जत को लेकर परेशान था, और दूसरी तरफ परमेश्वर पूरी सृष्टि को संभाल रहा था, तारों को चला रहा था। परमेश्वर ने अय्यूब को वो जवाब नहीं दिया जो वो सुनना चाहता था। उसने शैतान का जिक्र नहीं किया, न उस दाम का, न उस सुरक्षा के बारे में। इसके बजाय उसने अय्यूब को दिखाया कि इस दुनिया को संभालना कितना बड़ा काम है। अय्यूब समझ गया कि उसकी सोच, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बहुत छोटी है इस पूरी दुनिया को समझने के लिए। अय्यूब चुप हो गया, उसका अहंकार परमेश्वर की महानता के सामने टूट गया। उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। उसे समझ आ गया कि वो ऐसी बातें कर रहा था जो वो समझता ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर अभी रुका नहीं, वो पहले ही दिखा चुका था कि वो हवा, समुद्र और तारों को संभालता है। अब वो दिखाने वाला था कि वो डरावनी ताकतों पर भी राज करता है। अब ध्यान बदलता है आसमान से जमीन की तरफ। सृष्टि की बात करने के बाद परमेश्वर 2 ऐसे जीव दिखाता है जिन्हें इंसान काबू नहीं कर सकता। यहां बाइबल जैसे जंगली दुनिया की कहानी बन जाती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी बात है। पहला जीव है बेहेमोत। अध्याय 40 में इसका वर्णन है। ये घास खाता है जैसे बैल, लेकिन इसकी ताकत बहुत जबरदस्त है। इसका शरीर बहुत मजबूत है और इसकी पूंछ जैसे कोई बड़ा पेड़ हिल रहा हो। कई लोग कहते हैं शायद ये दरियाई घोड़ा या हाथी हो, लेकिन उस समय के लोगों के लिए बेहेमोत कुछ और ही था। ये उस ताकत का निशान था जिसे इंसान कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। परमेश्वर अय्यूब से कहता है कि उसने इस जीव को भी इंसान के साथ बनाया और ये उसकी बनाई हुई खास चीजों में से एक है। बात साफ है, अगर अय्यूब इस जानवर के पास भी नहीं जा सकता बिना कुचले हुए, तो वो कैसे सोच सकता है कि वो उस परमेश्वर को सवालों में घेर सकता है जिसने इसे बनाया है। लेकिन अगर बेहेमोत ताकत दिखाता है तो दूसरा जीव पूरे डर का रूप है। अध्याय 41 में परमेश्वर लेवियातान के बारे में बताता है। यहां बात और भी डरावनी हो जाती है। ये एक समुद्री राक्षस जैसा है जिसकी खाल इतनी सख्त है कि उसके बीच हवा भी नहीं जा सकती। कहा गया है उसके मुंह से आग जैसी चिंगारियां निकलती हैं और लोहा भी उसके लिए तिनके जैसा है। उस समय लेवियातान सिर्फ एक बड़ा मगरमच्छ नहीं था, वो बुराई और डर का निशान था। एक ऐसा डर जिससे हर कोई डरता था। और यहीं पर अय्यूब की सोच हिल जाती है। परमेश्वर उसे दुश्मन की तरह नहीं दिखाता जिससे उसे लड़ना पड़े, वो उसे ऐसे दिखाता है जैसे वो उसके काबू में है।
परमेश्वर अय्यूब से पूछता है, क्या तू इसे कांटे से पकड़ सकता है या इसे चिड़िया की तरह खेल सकता है? बात बहुत साफ है। अय्यूब अपनी जिंदगी में जो कुछ हुआ उससे डर गया था। उसने सब खो दिया, बीमारी झेली और बहुत दर्द सहा। उसे लगा सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर है, लेकिन परमेश्वर उसे दिखाता है कि ये जो बुराई है जिससे वो डर रहा है वो भी उसके कंट्रोल में है। अय्यूब के लिए बुराई एक खुला खतरा थी, लेकिन परमेश्वर के लिए वो भी बंधी हुई है। अय्यूब समझ गया, अगर वो इन जीवों का सामना भी नहीं कर सकता तो वो परमेश्वर को कैसे समझ सकता है या उसे कैसे जज करेगा। अब न्याय की सारी बहस वहीं खत्म हो गई। अब बस एक ही काम बचा था, झुक जाना। और यही झुकना कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये फैसला ऐसे खत्म हुआ जैसा वहां किसी ने सोचा भी नहीं था। जब परमेश्वर बोलना बंद करता है और तूफान शांत हो जाता है तो एक गहरी खामोशी छा जाती है। एलीफज, बिल्दद, सोफर शायद सोच रहे थे अब अय्यूब को सजा मिलेगी क्योंकि उसने परमेश्वर से सवाल किया, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। सबसे पहले अय्यूब की प्रतिक्रिया देखते हैं। उसे कोई सीधा जवाब नहीं मिला, न शैतान के बारे में न उस दांव के बारे में। उसे यह भी नहीं पता चला कि वो क्यों इतना दुख झेल रहा था, लेकिन अब उसे एक बात समझ आ गई कि सब कुछ किसके हाथ में है। अध्याय 42 में वो कहता है, पहले मैं तेरे बारे में सिर्फ सुनता था, लेकिन अब मैंने तुझे देख लिया है। अय्यूब ने अपनी सारी शिकायतें छोड़ दी। उसे समझ आ गया कि इंसानी सोच से परमेश्वर को समझना या उसे जज करना कोई मतलब नहीं रखता। वो डर से नहीं झुका, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो सच में समझ गया था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अब होती है। परमेश्वर अब उन 3 दोस्तों की तरफ मुड़ता है। करीब 30 अध्याय तक वो लोग परमेश्वर की तरफ से बोलते रहे, कहते रहे कि परमेश्वर हमेशा बुरे को सजा देता है और अच्छे को इनाम देता है। उन्हें लगता था वो सही हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो उनसे नाराज है क्योंकि उन्होंने उसके बारे में सच नहीं कहा जैसे अय्यूब ने कहा। ये बात सच में बहुत हैरान कर देने वाली है। परमेश्वर को अय्यूब की सच्ची बातें पसंद आई, उसके सीधे सवाल भी उन लोगों की बनावटी और गलत बातों से ज्यादा। जो दोस्त अय्यूब को दोष दे रहे थे, अब वही खुद परमेश्वर के सामने गलत ठहर गए और उनके लिए रास्ता आसान नहीं था। उन्हें बलि लेकर जाना था उसी अय्यूब के पास जो कूड़े में बैठा था और उससे कहना था कि वो उनके लिए प्रार्थना करे। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। बाइबल साफ कहती है, जब अय्यूब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहा था, उसी समय उसकी हालत बदलनी शुरू हुई। सोचो, उसे उन्हीं लोगों को माफ करना पड़ा जिन्होंने उसे अंदर से तोड़ा था। उसे उन्हीं के लिए खड़ा होना पड़ा जिन्होंने उसे पापी कहा था। और उसी पल जब उसने माफ किया, सब कुछ बदलने लगा। उसकी सेहत वापस आने लगी, उसकी त्वचा ठीक होने लगी और उसकी जिंदगी फिर से संभलने लगी। कहानी के अंत में सब कुछ साफ बताया गया है। जो रिश्तेदार उसे छोड़ गए थे वो वापस आए और उसके लिए तोहफे लाए, और परमेश्वर ने उसे पहले से भी 2 गुना दे दिया। 14,000 भेड़ें, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल। उसके फिर से 7 बेटे हुए और 3 बेटियां, और वो लंबी उम्र जीकर खुश और संतुष्ट होकर इस दुनिया से गया। अय्यूब इस परीक्षा में इसलिए जीता क्योंकि वो आखिर तक सच्चा रहा और उसने अपने खिलाफ बोलने वालों को माफ कर दिया। शायद उसके घावों के निशान रह गए होंगे, लेकिन वही उसे याद दिलाते थे कि वो एक ऐसा इंसान था जिसने सबसे मुश्किल लड़ाई में भी हार नहीं मानी।